बिकते थे, गहने बिकते थे। पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो माननीय मोदी जी ने समझा, दूसरा कोई नेता खराब नहीं। सहारनपुर से हमारे दिल के रिश्ते हैं। 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सहारनपुर में राघव लखनपाल चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की गारंटी वाली सैकड़ों योजनाएं धरातल पर उतरी, आप सबको पता है ना। दो बातें करने के लिए आया हूं, सब आपको पता है, राजनीतिक व्यवस्था और सहारनपुर से हमारे दिल के रिश्ते हैं। मैं लंबे समय से सहारनपुर आता रहता हूं और मैं कह सकता हूं सहारनपुर में मंच से लेकर सामने बैठे हमारे भाई बहन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे हमारे घर के रिश्ते हैं। और सहारनपुर में राघव लखनपाल चुनाव लड़ रहे हैं। राघव लखनपाल हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दिल के रिश्ते, ये मैं कहने के लिए आया। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब कुछ बदल दिया, मैं कह सकता हूं। हर गरीब को पक्का मकान, सबको शौचालय, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। मोदी जी की गारंटी वाली सैकड़ों योजनाएं धरातल पर उतरी, आप सबको पता है ना, पता है ना। अच्छा ये बताओ, कोई पहले सोच सकता था कि सबको पक्का मकान मिलेगा? हर गरीब की इच्छा होती है, वो भले छप्पर में पैदा हो, कि अपने बच्चों के लिए जब छोड़ के जाए धरती को तो एक कमरा पक्का तो हो हमारे बच्चों के लिए। सपना था गरीब का, माननीय मोदी जी ने धरातल पर उतार दिया। आज सहारनपुर के हर गरीब को पक्का मकान मिला। शौचालय देखने में लगता छोटा मामला है, हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। सहारनपुर की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, शामली की सड़कों पर शाम होने का इंतजार हमारी बहनें करती थी, माता करती थी, बेटी करती थी कि जब सूर्यास्त होगा तो दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए हम जाएंगे। लोटा लेके, डब्बा लेके, बोतल लेके बैठे सड़क के किनारे। अचानक मोटरसाइकिल आ गई, जीप आ गई, गाड़ी आ गई, हमारी बहन बेटियां विपरीत परिस्थितियों में खड़े होती थी। उस पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो माननीय मोदी जी ने समझा, दूसरा कोई नेता खराब नहीं समझा। पीने के पानी की कितनी किल्लत है। 90% बीमारियां जो हमारे आपके बीच में होती स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण होती। माननीय मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। आज हम कह सकते हैं देश और उत्तर प्रदेश के एक एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। जाकर के देखिए गांव गांव में। मेडिकल कॉलेज जब 2017 में हम लोग प्रदेश में आए तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने तय किया है कि 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और शेष 14 पूरे होने वाले हैं। सभी कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मेडिकल व्यवस्थाएं उत्कृष्ट श्रेणी की माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी की जा रही है। हमारी बहनें बैठी हुई हैं गैस सिलेंडर के लिए। इसी सहारनपुर में गैस सिलेंडर के लिए, खाद के लिए लाख बचते हमने देखा, लेकिन मोदी जी ने हर गरीब बहन को निःशुल्क कनेक्शन देकर उसके जीवन को, स्तर को ऊपर बढ़ाने का काम किया है। हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारी गरीब बहन माँ बेटी के फेफड़ों में जाता था, लेकिन मोदी जी ने निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उनको सुख की जिंदगी देने का काम किया है। स्ट्रीट वेंडर भाई जो हमारे पटरी दुकानदार भी कौन पूछता था, लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हम निःशुल्क रेल में उपलब्ध कराएंगे, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आज पटरी दुकानदार भाइयों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी आ जाए। गरीब के यहाँ कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले गरीब बहन के जेवर बिकते थे, गहने बिकते थे, फिर गरीब का घर बिकता था, फिर खेती बिकती थी। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम माननीय मोदी जी ने देश के हर गरीब आदमी को किया और उत्तर प्रदेश इस योजना में नंबर 1 पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज गरीब को चिंता नहीं है, उसके जेब में मोदी जी की गारंटी वाला कार्ड रखा हुआ है। कोरोना महामारी के काल के बगैर तो पूरा नहीं होगा। कोरोना महामारी का काल में सब कुछ बंद था, लोग सोच रहे थे कैसे जीवन चलेगा। दुकान बंद थी, मोटर बंद थी, होटल बंद थे, नौकरी बंद थी, सब लोग घरों में बैठे हुए थे। भोजन को लाने पड़ गए थे, पैसे कहां से आएंगे, भोजन कहां से आएगा। उस समय मोदी जी ने जनधन
खाते जीरो बैलेंस पर खोते थे। लेकिन आज उन जनधन खातों में मोदी जी ने कोरोना महामारी के काल में इन्हीं बहनों के खाते में हजार हजार रुपए कई बार डाल करके गरीब के चूल्हे को कभी बंद नहीं होने दिया। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये गारंटी मोदी जी की है, दूसरा कोई नेता नहीं कर सका। कोरोना महामारी में आप जानते हैं अभी भी वो देश परेशान है, लेकिन मोदी जी ने सबको 2-2, 3-3 वैक्सीन लगा करके हम लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया है। ऐसी गारंटी माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। ढेर सारी योजनाएं, सभी योजनाओं को गिनाएंगे तो 3 बजने वाला है। हम आपको माननीय मोदी जी की सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। आपसे कुछ कहने के लिए आया। राघव भैया खड़े हैं, राघव भैया के नाम में तो ऐसा है कि नाम लेते रहिए और भगवान का याद करते रहिए। आप राघव भी हैं, राघव भी हैं, लखन भी है कि नहीं है? और लड़ाई कहां शुरू हुई? 500 साल लड़ाई चली। अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बने, 500 साल लड़ाई चली। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रखती थी तो विरोधी दल के पत्रकार मित्र पूछते थे, विरोधी दल के नेता पूछते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज सीना ठोक करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कह रहे हैं कि मंदिर बन गया है, तारीख भी बता दी है और मंदिर बन करके तैयार हो गया है। मैं सहारनपुर के लोगों को न्योता देने के लिए आया हूं, सहारनपुर के लोगों को न्योता देने के लिए आया हूं कि राघव भैया को जिता लेना और सब लोग मंदिर दर्शन करने आना। पूरी व्यवस्था आपका भाई, आपका बेटा करेगा, सबको न्योता देने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडे में रखा, हमने पूरा करके दिखाया। आज कश्मीर मुकुट की तरह चमक रहा है। कश्मीर की वादियां इंतजार कर रही है सहारनपुर के लोगों। जो हक सहारनपुर के लोगों का है वही हक जम्मू कश्मीर के लोगों को देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी, हमारी अल्पसंख्यक समाज की भी बहनें बैठी। बड़े मियां जरा से नाराज हो गए, रोटी जल गई, दरवाजा देर से खुला, रात 12 बजे पहुंचे, नींद आ गई हमारी बहन को। फोन पर ही बोल दिया तलाक तलाक तलाक, बेटी को बेघर कर दिए। मोदी जी ने उन बेटियों को भी सम्मान से जीने का हक दिया। अब साहब को अब बड़े मियां हिम्मत नहीं करते हैं कि हमारी गरीब बेटी को वो तलाक तलाक करके छोड़ दें, कानून बनाकर उनको भी इज्जत से जीने का हक देने का काम किया। इसलिए मेरे सहारनपुर के बहन भाइयों आपसे 2 बातें बताने के लिए आया। यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं। एक मेला लगता है शाकंभरी माई का लगता है, बोलो लगता है। एक मेला कौन सा लगता है? जहाजवीर गोगा साहब का लगता है ना? सब लोग जाते मेले में जाते होकर किसी दुकान में लिखा रहता है कि अगर आप पैंट खरीदोगे तो शर्ट फ्री मिलेगी। लिखा रहता है, बोलो जल्दी से, लिखा रहता है। सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री मिलेगा, लिखा रहता कि नहीं? बोलो जल्दी। और फ्रिज खरीदोगे तो ओवन फ्री मिलेगा, मिक्सी खरीदोगे तो साथ में डब्बा फ्री मिलेगा, लिखा रहता कि नहीं? बोलियो भैया, लिखा रहता कि नहीं? तो मैं भरोसा दिलाता हूं, वोट आप राजेंद्र खनपाल को दोगे, ब्रजेश पाठक आपकी चरणों की सेवा लखनऊ में बैठ करके करेगा। सहारनपुर के लोगों, एक एक बच्चा मैं सहारनपुर का भाई बहन बेटी को कहना चाहता हूं कि ब्रजेश पाठक वोट होगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लखनऊ में खड़े रहेंगे। एक बात और सुन लो, एक बात भैया और सुन लो, बात समाप्त करूंगा। देखो हम लोग को सौदा लेने जाते हैं, बाजार में जाते हैं हम लोग, छोटे छोटे थे, कक्षा 8-6 में पहुंचे तो अम्मा ने झोला पकड़ा दिया, जाओ सब्जी लेके आओ। सब्जी लेने गए, झोला फेंक दिया दुकानदार के सामने, 10-20 रुपए जो मिले थे दे दिए कि भिंडी दे दो, लौकी दे दो, आलू दे दो, टमाटर दे दो, लेके चले आए।
पिताजी थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति से थे, सब्जी देखी सब खराब सब्जी थी, उन्होंने डंडा उठाया, कहा सब गड़बड़ काम करके आए, तुम कब तक सिखाएंगे। अम्मा ने अपने आंचल में हमें छुपा दिया और कहा कि देखो दो बात जिंदगी की समझ लो, जब कभी लौकी खरीदना तो नाखून से उसमें टेस्ट कर लेना। सिखाती अम्मा कि नहीं सिखाती बताना, बोलो अम्मा लोग सिखाती है, बोलो सिखाया अम्मा नहीं सिखाया, क्यों सिखाया। और भिंडी कैसे खरीदना तो उसकी पूंछ तोड़ के देख लेना, बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो जल्दी सब लोग बोलो ना, सिखाया। क्यों सिखाया कि गड़बड़ सामग्री, गड़बड़ सब्जी, गड़बड़ सौदा नहीं लाना है। 10-20 रुपए का सामान है, अम्मा ने इतनी ट्रेनिंग दी। और जब वोट देने की बात आई, कल ये हमारे बिरादरी के हैं, ये हमारे समाज के हैं, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार, इसलिए ना सबसे बढ़िया जो खरा हो, खरे सिक्के को वोट देना, खरा सिक्का मेरा भाई है। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो जल्दी, खरा सिक्का है कि नहीं, बोलो जल्दी से, खरा सिक्का है कि नहीं, बोलो साहब, खरा सिक्का है ना, बोलो बोलो। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, आपको करना क्या है, मान तो लिया खरा सिक्का, आपका नेता है मेरा भाई, है कि नहीं, बोलो जल्दी, नंबर 1 का है कि नहीं, अच्छा है ना, अच्छा है ना, बोलो पीछे वाले बोलो अच्छा है ना। अब करना क्या है, चुनाव कब है, वोट कब पड़ेगा, 19 अप्रैल तक एक एक घर जाना है, एक एक घर जाना है और मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचा देना है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सहारनपुर को गुंडाई से अराजकता से मुक्ति दिलाई है। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी काफी और आइसक्रीम खाने के लिए, पीने के लिए सड़क पर निकल सकती है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि विरोधियों की जमानत जब्त कराएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपको प्रण लेना पड़ेगा कि हम जो भी विरोधी हैं उनकी जमानत